नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रिकेट मैच की बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि क्रिकेट पंडितों को भी चौंका दिया। एक ऐसी भिड़ंत जहां एक टीम जिसे शायद कमजोर माना जा रहा था, उसने एक बहुत बड़ी दिग्गज टीम को हरा दिया। और ये सारी जानकारी हमें मिली है स्पोर्ट्स डेस्क दैनिक भास्कर के एक लेख से, जिसमें इस पूरे मैच का अच्छा विश्लेषण है। हम बात कर रहे हैं नामीबिया के एक एसोसिएट देश हाँ, और उन्होंने हराया फुल मेंबर दक्षिण अफ्रीका को, वो भी जो भी T20 T20 में 4 विकेट से। बिल्कुल। और ये मैच विंडहोक में हुआ। दोनों टीमों के बीच पहला T20 मुकाबला था ये, शनिवार को। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये उलटफेर हुआ कैसे, कहाँ मैच पलटा और सबसे ज़रूरी इस जीत के मायने क्या हैं नामीबिया के लिए और शायद बाकी एसोसिएट टीमों के लिए भी। हाँ, इस पर बात करना दिलचस्प होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो मैच शुरू हुआ, दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। जो कि उस समय शायद सही फैसला लगा होगा उन्हें। हाँ, कागज पर तो उनकी टीम काफी मजबूत दिखती है, लेकिन मैदान पर कहानी बिल्कुल अलग निकली। शुरुआत तो मतलब बहुत ही खराब रही उनकी। हाँ, बहुत चौंकाने वाली शुरुआत थी। सिर्फ 25 रन बने थे और उनके 2 बड़े विकेट गिर चुके थे। क्विंटन डीकॉक जैसा बड़ा नाम सिर्फ 1 रन पर आउट। और रीजा हेंड्रिक्स भी, वो भी सिर्फ 7 रन बनाकर चले गए। ये किसी भी टीम के लिए, खासकर दक्षिण अफ्रीका के लिए, एक बड़ा झटका था शुरू में। क्या लगता है आपको, ये नामीबिया की गेंदबाजी ज्यादा अच्छी थी या फिर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की तरफ से कुछ ढीलापन था? देखिए, क्रेडिट तो नामीबिया के गेंदबाजों को देना ही पड़ेगा। उन्होंने शुरू से ही दबाव बनाया, सही लाइन लेंथ पर गेंदें डाली, खासकर रूबिन ट्रम्पलेमन ने। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि डीकॉक और हेंड्रिक्स जैसे बल्लेबाजों से आप बेहतर शॉट सिलेक्शन की उम्मीद करते हैं। हो सकता है पिच में शुरू में कुछ मदद रही हो गेंदबाजों के लिए, या शायद उन्होंने नामीबिया को थोड़ा हल्के में ले लिया हो, कहना मुश्किल है। हाँ, हो सकता है। नतीजा ये हुआ कि वो एकदम बैकफुट पर आ गए। बिल्कुल। खैर, इन शुरुआती झटकों के बाद लुहान ड्रे प्रेटोरियस और रुबिन हरमन ने थोड़ी देर पारी संभाली। हाँ, प्रेटोरियस ने 22 रन बनाए, हरमन ने 23। उन्होंने मिलकर स्कोर को 50 के पार तो पहुंचाया, लेकिन वो साझेदारियां टिक नहीं पाईं। वहीं पे फर्क आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका को जरूरत थी कि कोई एक टिक कर खेले, एक बड़ी पारी आए, पर ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही लगा कि वो जम रहे हैं, नामीबिया ने फिर विकेट निकाल लिया। इससे मिडिल ऑर्डर पर बहुत प्रेशर आ गया। और मिडिल ऑर्डर भी वो प्रेशर झेल नहीं पाया। जेसन स्मिथ ने कोशिश जरूर की। हाँ, 31 रन बनाए उन्होंने, वो टॉप स्कोरर रहे। लेकिन दूसरे छोर से कोई साथी नहीं मिला उनको। कप्तान डोनोवन फरेरा 4 रन, एंडी लेसिमिला ने 11, जेरार्ड कूर्जी भी सिर्फ 4 रन, मतलब जल्दी जल्दी विकेट गिरते रहे। हाँ बिल्कुल, लगातार अंतराल पर विकेट्स गिरे। आखिर में योन फॉर्च्यून 19 पर नाबाद रहे, लेकिन टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 134 रन ही बना सकी। सिर्फ 134? ये स्कोर T20 के लिहाज से कैसा है? मतलब क्या ये फाइटिंग टोटल था? देखिए, 134 ऐसा स्कोर है जिसे आप डिफेंड कर सकते हैं अगर आपकी गेंदबाजी बहुत ही असाधारण हो। अच्छा। लेकिन आज के ज़माने की T20 क्रिकेट में इसे आप औसत या शायद औसत से कम स्कोर ही कहेंगे, खासकर जब सामने वाली टीम अपने घर में खेल रही हो। दक्षिण अफ्रीका यकीनन 150 या 160 से ऊपर सोच रहा होगा। सही है। तो यहाँ नामीबिया की गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। बिल्कुल, उनकी रणनीति और अनुशासन दोनों कमाल के थे। तो फिर आते हैं नामीबिया की गेंदबाजी पर। कौन थे उनके स्टार परफॉर्मर? बिना किसी शक के रूबिन ट्रम्पलमैन। कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। हाँ, आंकड़े तो यही बताते हैं। 4 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए और 3 बहुत जरूरी विकेट लिए। टॉप ऑर्डर में भी विकेट लिया और बाद में भी उनका स्पेल बहुत क्रूशल था। और उनके अलावा मैक्स हिंगो ने भी अच्छा साथ दिया, 2 विकेट लिए। और जे स्मिथ, बेन शिकोंगो और कप्तान जेरार्ड इरास्मस, सबको एक एक विकेट मिला। जिसका जिक्र जरूरी है वो है बर्नार्ड शोल्स। अच्छा, उन्हें तो विकेट नहीं मिला। विकेट नहीं मिला, सही बात है। लेकिन उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए। T20 में ऐसी इकोनॉमी, मतलब सोने पे सुहागा। वाह, ये तो कमाल है। बिल्कुल। उन्होंने रन गति पर ऐसा अंकुश लगाया कि दूसरे गेंदबाजों को अटैक करने का मौका मिला। तो ट्रम्पलमैन के विकेट और शोल्स की ये किफायती गेंदबाजी, इन दोनों ने मिलकर दक्षिण अफ्रीका को रोक दिया। समझ गया। चलिए अब दूसरी पारी पर आते हैं। नामीबिया की बल्लेबाजी। लक्ष्य 135 रन। क्या उनकी शुरुआत अच्छी रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो मजे की बात है।
उनकी कहानी भी लगभग वैसी ही शुरू हुई जैसी दक्षिण अफ्रीका की। अच्छा। उनकी भी शुरुआत खराब रही। हाँ बिल्कुल, डामाडोल। उनके भी टॉप ऑर्डर के विकेट जल्दी गिर गया। लॉरेंस टीनकैम्प 13 रन, अनुभवी जेन फ्राइलिंग सिर्फ 7 पर आउट, ऑलराउंडर जे स्मिथ भी 13 और युवा जेन निकोले लोफ्टी ईटन वो भी 7 रन बनाकर आउट हो गए। अरे ये तो बड़ा दिलचस्प पैटर्न है, मतलब दोनों टीमों का टॉप ऑर्डर फ्लॉप रहा। हाँ, क्या ये पिच की वजह से था, या शायद बाद में बल्लेबाजी थोड़ी आसान हुई, या फिर ये दिखाता है कि दोनों टीमों के गेंदबाजों ने नई गेंद से अच्छा किया? हो सकता है इन सब का मिला जुला असर हो, या शायद दबाव। दोनों टीमों पर उम्मीदों का दबाव भी तो था। हाँ, ये भी हो सकता है। खैर, इस मुश्किल स्थिति में नामीबिया को संभाला पहले कप्तान जेरार्ड इरास्मस ने 21 रन बनाए और फिर मलान क्रूगर ने 18 रन की पारी खेली। इरास्मस ने टीम को 50 के पार पहुंचाया, क्रूगर ने 100 के पार ले जाने में मदद की। लेकिन ये दोनों भी सेट होकर आउट हो गए। हाँ, और जब क्रूगर आउट हुए तब स्कोर था 101 रन पर 6 विकेट। ओहो, 101 पर 6। यहाँ से तो मैच फंस गया होगा पूरी तरह। बिल्कुल। अब जीत के लिए करीब 34 रन और चाहिए थे, लेकिन विकेट सिर्फ 4 हाथ में थे। दक्षिण अफ्रीका को लगा होगा कि अब मैच उनकी पकड़ में है। हाँ, ये मैच का वो मोड़ था जहाँ से अक्सर टीमें बिखर जाती हैं, खासकर जब सामने दक्षिण अफ्रीका जैसी गेंदबाजी हो। नामीबिया के लोअर मिडिल ऑर्डर का असली टेस्ट था ये। और इस टेस्ट में पास हुए विकेटकीपर बल्लेबाज जेन ग्रीन और गेंद से कमाल कर चुके रूबिन ट्रम्पलमैन। अच्छा, इन दोनों ने साझेदारी की? हाँ, इन दोनों ने न सिर्फ विकेट संभाले रखा, बल्कि धीरे धीरे स्कोर को भी आगे बढ़ाया और मैच को ले गए आखिरी ओवर तक। और यहीं से शुरू हुआ असली ड्रामा, आखिरी ओवर। बिल्कुल, नामीबिया को जीत के लिए चाहिए थे 11 रन। गेंद थी एंडिले सिमिलाने के हाथ में, स्ट्राइक पर थे जेन ग्रीन। माहौल एकदम तनाव भरा। 6 गेंद 11 रन, कुछ भी हो सकता था। चलिए उस ओवर को याद करते हैं गेंद दर गेंद। पहली गेंद सिमिलाने दौड़े, गेंद डाली और जेन ग्रीन ने सामने की तरफ शॉट खेला और गेंद सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर छक्का। वाह, पहले ही गेंद पर छक्का, इसने तो पूरा समीकरण ही बदल दिया होगा। बिल्कुल। अब 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन चाहिए थे, सारा मोमेंटम नामीबिया की तरफ। और प्रेशर गेंदबाज पर। हाँ, दूसरी गेंद ग्रीन ने समझदारी दिखाई, कोई बड़ा शॉट नहीं, 1 रन लिया। अच्छा, स्ट्राइक रोटेट किया। अब 4 गेंदों पर 4 रन, स्ट्राइक पर ट्रम्पलमैन। तीसरी गेंद ट्रम्पलमैन ने गेंद को गैप में खेला और तेजी से 2 रन भाग लिए। बहुत बढ़िया रनिंग। अब 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन, नामीबिया जीत के बहुत करीब। हाँ, अब तो लग रहा था कि बस औपचारिकता बाकी है। चौथी गेंद ट्रम्पलमैन ने फिर 1 रन लिया, स्कोर बराबर, टाई। स्कोर बराबर, अब तो बस 1 रन। 2 गेंदों में 1 रन चाहिए, लेकिन 5वीं गेंद पर सिमिलाने ने वापसी की। अच्छा, क्या हुआ? डॉट बॉल, ग्रीन कोई रन नहीं बना पाए। अचानक से फिर टेंशन बढ़ गई। ओह, 1 गेंद 1 रन। हाँ, आखिरी गेंद सारे फील्डर एकदम पास आ गए थे, पूरा दबाव ग्रीन पर और सिमिलाने पर भी। क्या हुआ आखिरी गेंद पर? छठी गेंद सिमलाने दौड़े, शायद यॉर्कर डालना चाहते थे, लेकिन लेंथ थोड़ी चूक गए, लो फुल टॉस हो गई वो गेंद। और ग्रीन? जेन ग्रीन ने इस मौके को जाने नहीं दिया, उन्होंने उसे मिड विकेट की तरफ फ्लिक किया और चौका। जीत गए। हाँ, नामीबिया ने 4 विकेट से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। मैदान पर जो जश्न था वो देखने लायक था, खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ सब झूम रहे थे। क्या फिनिश था, वाकई कमाल। जेन ग्रीन ने गजब का टेम्परामेंट दिखाया, पहले वो छक्का, फिर सिंगल्स और आखिर में वो विजयी चौका। हीरो बन गए वो तो। सही कहा। और दूसरी तरफ सिमिलाने, शायद आखिरी गेंद के प्रेशर में लेंथ गड़बड़ा गए, वो लो फुल टॉस महंगी पड़ गई। यही तो क्रिकेट का रोमांच है, एक पल में मैच पलट जाता है। बिल्कुल। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी की बात करें तो नांद्रेबर्गर और एंडिले सिमिलाने ने 2-2 विकेट लिए। हाँ, जेराल्ड कुट्सी और यॉन फोर्चून को 1-1 विकेट मिला। लेकिन एक और चीज हुई थी उनकी गेंदबाजी के दौरान। आप कुर्जी की चोट की बात कर रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, जेराल्ड कुर्जी अपने दूसरे ओवर में ही चोटिल हो गए थे, सिर्फ 9 गेंदें फेंक पाए थे वो। हाँ, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, उनका चोटिल होकर बाहर जाना। इसका कितना असर पड़ा होगा उनकी रणनीति पर, एक मेन तेज गेंदबाज का बाहर हो जाना? असर तो पड़ा ही होगा। कुर्जी अपनी रफ्तार और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा स्पेल न कर पाना, खासकर डेथ ओवर्स के आसपास, इससे दक्षिण अफ्रीका का बॉलिंग बैलेंस जरूर बिगड़ा होगा। हो सकता है उन्हें पार्ट टाइमर पर निर्भर रहना पड़ा हो या किसी और गेंदबाज पर ज्यादा दबाव आया हो। ये कहना मुश्किल है कि नतीजा बदल जाता है या नहीं, पर इसमें नामीबिया का काम थोड़ा आसान जरूर किया होगा। सही है। अब आते हैं इस जीत के बड़े मतलब पर।
ये सिर्फ एक मैच नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एसोसिएट देश नामीबिया की किसी टेस्ट खेलने वाले मतलब फुल मेंबर देश पर चौथी T20 जीत है। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि नामीबिया अब सिर्फ हिस्सा लेने वाली टीम नहीं है। याद है 2022 T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका को हराया था। हाँ, याद है। 2021 में आयरलैंड को हराया था। जिम्बाब्वे को तो वो 8 बार हरा चुके हैं। हाँ। लेकिन दक्षिण अफ्रीका, जो दुनिया की टॉप टीमों में गिनी जाती है लगातार, उसे हराना, वो भी उनके खिलाफ अपने पहले ही T20 में, ये नामीबियाई क्रिकेट के लिए एक मीठा पत्थर है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएट और फुल मेंबर टीमों के बीच का जो गैप है वो अब कम हो रहा है? गैप कम हो रहा है कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि देखिए संसाधन और अनुभव का अंतर तो अभी भी काफी है। अच्छा। लेकिन ये जीत इस बात का पक्का सबूत है कि अगर इन एसोसिएट टीमों को लगातार अच्छी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिले तो उनमें टैलेंट है, क्षमता है, वो किसी भी दिन किसी भी बड़ी टीम को चौंका सकती हैं। ये सिर्फ नामीबिया के लिए नहीं बल्कि दूसरी एसोसिएट टीमों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जैसे केन्या, नेपाल, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स। हाँ, सही कहा। तो कुल मिलाकर ये मैच नामीबिया के जज्बे की कहानी है, उनकी वो फाइटिंग स्पिरिट। बिल्कुल। रूबिन ट्रम्पलमैन का वो ऑलराउंड खेल, 3 विकेट और वो नाबाद रन, बर्नार्ड शॉल्स की किफायती गेंदबाजी, एरास्मस और क्रूगर की वो अहम पारियां, हाँ, और आखिर में ज़ैन ग्रीन का वो यादगार आखिरी ओवर, इन सब ने मिलकर ये ऐतिहासिक जीत लिखी। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जीत स्कोर कार्ड के नंबरों से कहीं बढ़कर है। ये नामीबिया के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बहुत ऊपर ले जाएगी। हाँ। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है ना, कि क्या इस तरह की जीतें आईसीसी को, बड़े क्रिकेट बोर्ड्स को एसोसिएट क्रिकेट में और ज्यादा निवेश करने के लिए, उन्हें और मौके देने के लिए प्रेरित करेंगी? ये एक अहम सवाल है। हाँ, इस एक जीत का दूरगामी असर क्या होगा,